नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कमराओं और सत्तौन इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर इज़ फेमस फॉर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जिले के कमराओं और सत्तौन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। देखो, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आंसर कीजिएगा। नहीं तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो जिंजर प्रोडक्शन जो है वो करके आएंगे। परंतु इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन या फिर चूने का पत्थर आप कह लीजिए, चूने के पत्थर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है सिरमौर जिले के कमराओं और सत्तौन। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बेसिक सी एक बात हो गई। अगर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जो बेसिक क्वेश्चन है जिनको हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को काफ़ी लंबे टाइम से हमने रिवाइज नहीं किया है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की अगर आप बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो एरिया है वो है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी, परंतु सिरमौर की हिस्ट्री में जो है राजा सुहंस प्रकाश को सिरमौर का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 1195 में सिरमौर की स्थापना की थी और कैपिटल राजवन को उन्होंने अपनी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबंद से कालसी को। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी रतेश को बनाया था और राजा सूर्य प्रकाश ने अपनी राजधानी कालसी को बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने जो था अपनी राजधानी राजपुरा को बनाया था। राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया था और हाटकोटी में इन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक जो था, जब वो दिल्ली का शासन था तो उस समय उसने सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था 1379 में। सिरमौर के राजा उस टाइम हुआ करते थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा जो शाहजहां के समकालीन थे उनका नाम था मंधाता प्रकाश। औरंगजेब ने कलनखार और सहारनपुर के एरिया जो है सिरमौर के राजा शुभंग प्रकाश को भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिरमौर जब विजिट किया गया था तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। बीच वैली, क्यारादून वैली, पनौटा वैली सिरमौर में है। श्रृंगुल देवता पूजे जाते हैं सिरमौर में। सिरमौर को जो है वो शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुण्यवाला सिरमौर में है। धांगड़ा डांस सिरमौर के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। याद रखिएगा लोहगढ़ किला कहाँ पर है। राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर के। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिरमौर के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साच एंड छोबिया पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो साच दर्रा है और छोबिया दर्रा है ये कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो है ये स्थित है चंबा जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। साच दर्रा कई बार पूछा जाता है, साच दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो साच दर्रा जो है वैसे चंबा और पांगी के बीच में जो है वो स्थित है। ये आप एग्जैक्टली याद रखेगा। साच दर्रे की जो हाइट है वो है 4395 मीटर, इसकी हाइट भी याद रखिए। और ये जो छोबिया दर्रा है या फिर छबिया दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो पांगी धार, लाहौल और भरमौर, पांगी लाहौल भरमौर के बीच में ये स्थित है। इसकी जो हाइट है वो है 4934। तो ये इन दोनों दर्रों के बारे में आप याद रखिएगा, साच और छोबिया दर्रे के बारे में। चंबा में कुछ और इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जिनको एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। एक तो है दराती दर्रा। दराती दर्रा चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। इसकी हाइट है 4720 मीटर। एक है कालीछो दर्रा। कालीछो दर्रे की हाइट है 4729 मीटर। ये लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। तो यही 3-4 दर्रे अगर अभी के लिए आप याद रख लेंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट संजय जल विद्युत परियोजना। तो ओरिजिनल नाम यहाँ पर पूछा गया है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है। अब देखो, ओरिजिनल नेम जब पूछा गया है किसका, संजय जल विद्युत परियोजना का, तो ओरिजिनल नेम आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है भाभा प्रोजेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, संजय जल विद्युत परियोजना का ओरिजिनल नाम।
नाम ओरिजिनल इसका याद रखिएगा और कितनी इसकी कैपेसिटी है। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो है 120 मेगावाट। 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कहाँ पर ये स्थित है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है और कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? तो आपको पता है सतलुज नदी की एक सहायक नदी है भाभा। तो भाभा नदी के ऊपर ये जो है वो बनी हुई है। तो ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है ये एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। ये भी आप याद रखिएगा, एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है संजय जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना की कंस्ट्रक्शन जो थी वो 1989 में पूरी हुई थी। 1989 में जो था इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो पूरी हुई थी। अब देखो, दो परियोजनाएं ऐसी हैं जिनके बीच में काफ़ी टाइम कन्फ्यूजन होता है। एक तो है करछम वांगतू परियोजना। ये जो करछम वांगतू परियोजना है, ये परियोजना जो है ये सतलुज नदी पर बनी हुई है, 1000 मेगावाट की है और किन्नौर में स्थित है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है सोंगटोंग परियोजना। सोंगटोंग परियोजना जो है, ये सोंगटोंग परियोजना भी 402 मेगावाट की है और किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। कन्फ्यूजन जो आमतौर पर होता है वो सोंगटोंग और रोंगटोंग में होता है। तो सोंगटोंग किन्नौर में स्थित है और रोंगटोंग जो है, रोंगटोंग लाहौल स्पीति में स्थित है। ये स्पीति नदी पर बनी हुई है और 2 मेगावाट की है। ये आप याद रखिएगा, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, पढ़ा होता है परंतु एग्जाम में कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आई होप यहाँ से कन्फ्यूजन दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल नेम ऑफ रानी खैरगढ़ी अ प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी ऑफ मंडी वॉज। तो मंडी रियासत की रानी खैरगढ़ी को वास्तव में किस नाम से जाना जाता था? अब ये जो मंडी रियासत की रानी खैरगढ़ी थी, इनको वास्तव में जो था वो जाना जाता था ललिता कुमारी नाम से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो, रानी खैरगढ़ी के बारे में आपने पढ़ा होगा। रानी खैरगढ़ी जो थी वो मंडी रियासत से संबंध रखती थी। 1912 ईस्वी में जब राजा भवानी सेन की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात इनकी जो रानी थी, रानी खैरगढ़ी, उन्होंने जो था क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। तो वो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनके साथ जुड़ गई। जब मंडी षड्यंत्र हुआ था तो मंडी षड्यंत्र में जो था रानी खैरगढ़ी को रियासत से निकाल दिया गया था। इनको रियासत से निकाल दिया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। वैसे देखो, अगर पूछा जाए आपसे हिमाचल के बारे में, हिमाचल में महिलाओं के योगदान के बारे में पूछा जाए, एलाइड के मेंस में ही आपसे पूछ लिया जाए या फिर जब भी आपको मेंस देंगे तब आपसे पूछ लिया जाए, जब भी आप उस ऐसे की या उस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तब आप पुरानी हिस्ट्री से आप शुरुआत कर सकते हैं और रानी खैरगढ़ी का उदाहरण आप वहाँ पर दे सकते हैं कि रानी खैरगढ़ी जो थी वो भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो थी वो क्या थी, रोल मॉडल थी। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका नाम जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टोटल सीट्स वर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1952? 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी? देखो, 1952 में सदस्यों की संख्या थी 36। 1952 के बाद 1954 में जब बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ तो उस समय हिमाचल विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो थी वो 41 कर दी गई। 41 कर दी गई और 2 सदस्य जो थे वो नॉमिनेटेड थे। उसके बाद 1966 में सदस्यों की संख्या थी 56। 56 में 2 सदस्य जो थे वो नॉमिनेटेड थे। उसके बाद 1967 में जब चुनाव हुए तो उस समय सदस्यों की संख्या जो थी वो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 के अंतर्गत बढ़ाकर 63 कर दी गई। 63 सदस्यों में से जो था वो 60 सदस्य तो चुने गए और 3 सदस्य जो थे वो नॉमिनेट किए गए। आई होप यहाँ से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये पेप्सू के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले तो स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और कहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। अगर आप एक बार वीडियो को पॉज करके सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। अब यहाँ से पहले एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। आपको पेप्सू की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पेप्सू की फुल फॉर्म थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। पटियाला एंड ईस्ट
पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी 1948 और 46 के बीच में। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि पेप्सू स्टेट की जो राजधानी थी वो थी पटियाला में, बिल्कुल सही बात है। और शिमला, कसौली हो गया, कांडाघाट हो गया, चैल हो गया, ये पेप्सू का भाग थे। ये आप याद रखिएगा, शिमला, कसौली, कांडाघाट, धर्मपुर भी इसका भाग था। धर्मपुर के बाद चैल भी आता है, तो चैल भी जो था वो पेप्सू का ही भाग था। ये आप याद रखिए। अब देखो, पेप्सू के बारे में अगर आपको मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो पेप्सू के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, इसको कब क्रिएट किया गया था, कितने प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर क्रिएट किया गया था, ये आप लिख दीजिए। इसकी कैपिटल लिख दीजिए और इसमें जो एरिया आते हैं उन एरियाज़ को लिख दीजिए। अगर आपको 30 या 40 शब्दों में लिखने में आता है तो 30 और 40 शब्द आपके यहाँ से ईजिली कवर हो जाते हैं। और 30 और 40 शब्द में जो है एग्जामिनर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने हर एक पॉइंट को टच किया है और इम्पॉर्टेंट जानकारी पेप्सू के बारे में दी है। पेप्सू की फुल फॉर्म लिखना मत भूलिएगा, अगर एग्जाम पेपर में नहीं दी गई है तो पेप्सू की फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रधानमंत्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग ऑन 15 अगस्त 1947? 15 अगस्त 1947 को ठियोग में बनाई गई सरकार के प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? 15 अगस्त 1947 को जो ठियोग में सरकार बनाई गई थी उसके जो प्रधानमंत्री चुना गया था वो चुना गया था ऑप्शन बी, सूरतराम प्रकाश को। सूरतराम प्रकाश को उसका प्रधानमंत्री चुना गया। अब देखो, यहाँ से हम क्या जानकारी डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है कि शिमला हिल स्टेट में 26 प्रिंसली स्टेट से 26 प्रिंसली स्टेट और ठकुराइनें थी शिमला हिल स्टेट में। तब उस टाइम की अगर हम बात करें तो ये जो 26 प्रिंसली स्टेट और ठकुराइनें थी, इनका एरिया एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले ठियोग का एरिया कितना था ये आपसे पूछ लिया जाए तो 144 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो ठियोग का एरिया था। ये ठियोग का एरिया हो गया। और सबसे कम एरिया अगर आपसे पूछा जाए कि किसका था, तो सबसे कम एरिया जो था वो था कुठार का। कुठार का एरिया था 1 स्क्वायर किलोमीटर। और आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक एरिया किसका था, सबसे अधिक एरिया जो था वो था रामपुर बुशहर रियासत का, ये था 3651 स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ और रियासतें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हमने एक कुठार की जिसका 1 स्क्वायर किलोमीटर था। रतेश ठकुराइन है जिसका था 2 स्क्वायर किलोमीटर। रतेश के बाद दारकोटी ठकुराइन आती है और देलथ ठकुराइन आती है। देलथ ठकुराइन का एरिया था 4 स्क्वायर किलोमीटर और दारकोटी का था 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप मेन याद रखेगा, मैंने लोएस्ट आपको बता दिए। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले जाए क्योंकि पहले भी पूछे जा चुके हैं, तब आपको बेसिक्स आइडिया यहाँ से पता होना चाहिए। और जो 15 अगस्त 1947 को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो सूरतराम प्रकाश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज हिमाचल भवन एट प्रेजेंट? तो वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, निम्न में से किस बिल्डिंग को हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता है? तो प्रेजेंट टाइम में बारनस्कोट बिल्डिंग को, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बारनस्कोट बिल्डिंग को हिमाचल भवन भी कहा जाता है। अब अगर बात करें बिल्डिंग की तो काफ़ी टाइम से बिल्डिंग्स का भी रिवाइज नहीं हुआ है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो गाइज, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, तो काइंडली वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। बिल्डिंग्स की बात करते हैं। रोतनी कैसल बिल्डिंग 1838 में बनी। एओह्यूम के मन में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी। नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला की जो है वो 1882 में बनी थी। कॉनी कॉटेज इस बिल्डिंग का नाम है। राष्ट्रपति निवास को रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1815 में ये बना। प्रेजेंट टाइम में कमांडर हाउस जो आर्टरैक है उसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। वाइस रेगल लॉज जो है ये 1888 में बना था। ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना। राधा कृष्णन जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, उन्होंने इसको हैंड ओवर किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को 1965 में। पंजाब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया था चंडीगढ़ 1955 में। हिप्पा की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी। फेयर लॉन्स इस बिल्डिंग का नाम है। इसकी कंस्ट्रक्शन आर डिक्सन के द्वारा की गई थी। ओक ओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपीरियल बैंक की बिल्डिंग का नाम है डेल्जेल हाउस।
रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तब वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। ऑफिशियल रेजिडेंस जो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल है उसका नाम है आर्मसडेल बिल्डिंग। 1863 में ये बना था। लेबर ब्यूरो की जो बिल्डिंग है उसका नाम है क्लारमोंट बिल्डिंग। 1927-28 में ये बनी थी। हेनरी इरविन के द्वारा टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, आर्किटेक्ट किया गया था। बार्न्स कोर्ट 1832 में न्यू टॉडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। राजभवन भी इसे कहा जाता है। हिमाचल बोर्ड बिल्डिंग जो है, जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग है, उसको हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो सेक्रेटरीट हिमाचल प्रदेश का है उसको एलर्जाइल बिल्डिंग भी कहा जाता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला रेजिडेंस रह चुका है सर जेरेमी बेरियार्ड का। गेटी थिएटर शिमला जो है वो 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। तो ये आप याद रखिए बिल्डिंग्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लक्कड़ सा अ फेमस ब्राह्मण वॉज इन सर्विस ऑफ स्टेट ऑफ चंबा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो चंबा के प्रसिद्ध ब्राह्मण लक्कड़ सा किस राजा के कार्यकाल के दौरान थे? तो ये थे राजा श्री सिंह के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चंबा की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, चंबा का एरिया है 6522 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 11.71% कवर करता है। डेंसिटी चंबा की 80 स्क्वायर किलोमीटर है। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म यहाँ पर अहला, बनोटा, भागत, रवाज, राजूरा, धुलेट में है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1873 में और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1937 में चंबा विजिट किया गया। गौरी शंकर टेम्पल रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया। चंबा किसान मूवमेंट 1895 में शुरू हुई राजा श्याम सिंह के कार्यकाल के दौरान। शीप और वूल सेंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के चूरी में स्थित है। मैग्नेसाइट फाउंड होता है डिस्ट्रिक्ट चंबा के घुमरोला और सुहाई एरिया में। घुमरोला सुहाई एरिया में मैग्नेसाइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छांग एंड घंटी आर लोकल ब्रू प्रिपेयर्ड इन। तो ये पेय पदार्थ हैं छांग और घंटी, ये किस चीज़ से बनते हैं? ये बनते हैं बारले से। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। बारले के द्वारा ये बनाए जाते हैं। बारले को जैसे भी सड़ा गलाकर बनाया जाता होगा, जैसे भी बनाया जाता है। अब रिब्बा जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स भी रिब्बा को कहा जाता है। रिब्बा किन्नौर में स्थित है, ये आप याद रखिएगा यहाँ से। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स इन हिमाचल प्रदेश कैबिनेट इज। तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कितनी है? और कुछ 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।